ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत प्यारा दिन है। हम भी बहुत प्यारे हैं और हमारे बाबा भी बहुत प्यारे हैं। तो एक चीज़ है कि हम ना सबको वैल्यू देते हैं, सबकी फ़िक्र करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, बस वही नहीं करते जो हमें करना चाहिए। पता है क्या, हम सब कुछ करते हैं, सबका फ़िक्र करते हैं, बस करते नहीं हैं तो किसका? खुद का। हमें खुद की ही कदर नहीं होती कि हम हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, हमारी लाइफ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमारा शरीर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ ज़रूरी है। अगर लाइफ को अच्छे से जीना है ना, तो सब कुछ ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। पर हम करते नहीं हैं। छोटी सी बात को इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि उससे हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देते हैं कि वो सुलझती नहीं है। इसमें नुकसान किसका होता है? हमारा। किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हम सारा दिन सोचते रहते हैं, और उससे क्या होता है? हमारे माइंड पे टेंशन बन जाती है और उस समय हमें कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अब ज़रा सोचिए कि ये सब चीज़ें करके नुकसान किसका होता है? खुद का होता है ना, अपना ही नुकसान होता है। अगर डॉक्टर के पास गए तो उसने 2-4 दवाइयाँ दे दी, पैसे ले लिए, हमारे पैसे उस जगह पर फालतू गए, है ना? क्योंकि अगर हम खुद को ठीक रखते तो वही पैसे हम किसी अच्छी जगह लगाते, है ना? लेकिन हमने खुद को बीमार किया और नुकसान किया। इसलिए जितनी कोशिश हो सके ना, अपने आप को पहले हेल्दी रखो। सबसे पहले अपना ख्याल रखो, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो उनका कैसे रखोगे जिनका आप रखते हो? उनके बारे में कैसे सोचोगे? फिर उनका क्या होगा अगर आप बीमार पड़ गए तो? सारी बातें सोचने वाली होती है ना। तो ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है, हम बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमारा पाठ में दिल नहीं लगता, बाबा में मन नहीं लगता, तो हम करें तो करें क्या? तो कुछ नहीं करना है, सोचना ही नहीं है। कोई उपाय नहीं है इसका। एक ही उपाय है कि अपने दिमाग को उस जगह से हटा दो जहाँ पे वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि काम वैसे भी नहीं करेगा, सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ से हटकर दूसरी जगह पे काम करो और अच्छा करो, सोचो, और उस चीज़ को बाद में देख लेंगे। थोड़ा वक्त उसको दो, है ना? किसी चीज़ को अगर समझ ना पाओ तो उसको वक्त दो। वक्त दोगे, अपने आप हर चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए, ये तो थी ज़रूरी बातें जो क्वेश्चंस थे आपके, उसको क्लियर करने के लिए। अब आज की वीडियो का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। आज की वीडियो जो है वो आपके क्वेश्चंस पर ही है, मतलब कि मुझसे नहीं, बाबा से। बाबा देने वाले हैं हमें संकेत कि हमने अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या चाहते हैं, जो सोच रहे हैं वो होगा कि नहीं होगा, जो हमारे मन में चल रहा है वो सही है नहीं है। बाबा किसी भी तरीके से बताओ, पर प्लीज़ बता दो देवा, क्योंकि आपके बताने से हमें संतुष्टि होती है, आपके बताने से हम फ्री हो जाते हैं, आपके बताने से लगता है कि हाँ अभी कुछ होगा, लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो बाबा, सब कुछ आपकी बदौलत है, हमारी सांसें, हमारा शरीर, हम खुद आपकी ही बदौलत जी रहे हैं, और इस चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, ये आपकी वजह से है। तो मालिक, हमें हमारे साईं से मतलब है कि हमारा साईं हमें, हमारी रक्षा करता है, हमें प्यार करता है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाबा चलिए, आइए साईनाथ, हमारी शंका का निवारण कीजिए और हमें एक अच्छी राह दिखाइए, ताकि हमारे मन में अगर कुछ गलत चल रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन हो, सही चल रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन हो। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सच्चे भाव से, सच्चे मन से एक जगह पर बैठना है, बाबा को याद करना है, अपने क्वेश्चन को मन में रखना है और मन ही मन बाबा से बात करनी है। मन ही मन उस क्वेश्चन का जवाब लेना है बाबा से, और बाबा से बोलना है। जैसे कि मैं वीडियो में बोल रही हूँ ना, आपको एक जगह बैठ जाना है, नहीं तो साईं की, बाबा की जो तस्वीर है आपके घर में, जो बाबा का स्वरूप है आपके घर में, जिस स्वरूप से आप बात करते हो बाबा की, जिस स्वरूप से आप डेली बात करते हैं, उसके सामने खड़े हो जाइए। उनकी आंखों में आंखें डाल के अपने सवाल को कहिए कि देवा, बाबा मेरी ये परेशानी है, बाबा मुझे इस बात की चिंता है, बाबा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा,
मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये होगा कि नहीं होगा, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या वो व्यक्ति सही है नहीं है, क्या हम सही है क्या हम नहीं है, जो भी क्वेश्चन हो, समझ रहे हैं ना आप, परिवार के क्वेश्चन हो, नौकरी के लिए हो, शादी के लिए हो, फैमिली के लिए हो, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उसे उनसे साफ साफ कह दीजिए। ठीक है। तो जब आपने बाबा से क्वेश्चन कह दिया, फिर थोड़ी देर अपनी आँखों को बंद कीजिए या फिर उन्हीं को देखते रहिए और ये फील कीजिए कि बाबा आपकी बात सुन रहे हैं। और बस साईं 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 का नाम लेते लेते आइए उसके बाबा के अपने 11 वचन पढ़ते हैं, अपने मालिक को याद करते हैं। मेरा तो बाबा से एक फ्रेंड का रिश्ता है, आपका जो भी रिश्ता हो उस रिश्ते से बाबा को बोलना, क्योंकि मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है, मित्र है मेरा, तो मैं उसे मित्र की तरह ट्रीट करती हूँ। आप अगर माता पिता मानते हैं तो उस तरह आप बाबा को मानिए। ठीक है। तो उस भाव से बाबा से प्रश्न कीजिए कि साईं हमें हमारी बात का जवाब देना, बाबा बहुत भाव से आपसे मांग रहे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को अपने मन में रखते हुए अभी थोड़ी देर बाद आपको श्रद्धा सबूरी के 2 अंक नज़र आएंगे। उन अंकों में से आपको एक चूज़ करना है, उन दोनों का जवाब आपको मिल जाएगा आगे। तो चलिए पहले हम 11 वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या जवाब है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो साईं आप सबका भला करें, साईं आप सब पर रहम करें, आपके क्वेश्चन का जवाब मिले आपको, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। तो चलिए अभी हमारे बाबा के समक्ष अपना क्वेश्चन रखा हुआ है हमने और जवाब मांगना है। तो श्रद्धा और सबूरी, ये दोनों चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में कि हम बखान नहीं कर सकते। तो श्रद्धा के नीचे भी अंक आएंगे और सबूरी के नीचे भी अंक आएगा, दोनों के नीचे एक अंक आएंगे। उनको आपको, आप चाहे श्रद्धा को चुने या सबूरी को चुने, दोनों में से जो चुना है उसका जवाब आपको आगे मिलेगा। तो जो भी जवाब है बाबा हमें मान्य है, हम उसका आदर करेंगे और आपके जवाब के अनुसार ही कार्य करेंगे। ठीक है। तो चलिए जवाब लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जवाब मिलने के बाद वीडियो संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। साईं आपका भला करे, साईं सब का भला करे, साईं सब पर दया करे। इसी के साथ चलिए आगे चलते हैं, बाबा के आशीर्वाद लेते हैं और जवाब देखते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको जवाब मैं समझा दूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों को बाबा का जवाब समझ में नहीं आया था। किसी को हिंदी पढ़नी नहीं आती, हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं लोग, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि आखिर हमारे बाबा ने जवाब में क्या लिखा है। ठीक है। तो आइए, श्रद्धा के नीचे जो अंक है वो है 17 और सबूरी के नीचे जो अंक है वो है 98। तो ये अंक बाबा ने हमें दिए हैं। साईं सबका भला करे। तो आइए देखते हैं, आप दोनों में से किसी एक अंक को चुन सकते हैं। दोनों में से एक चुनकर हम अपने बाबा से जवाब मांगेंगे। साईनाथ सबका हर प्रॉब्लम का हल करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम श्रद्धा का क्या जवाब है। श्रद्धा जिन्होंने चुना है, तो बाबा ने हमें जो श्रद्धा का जवाब दिया है उसका अर्थ ये है कि आपका साथी, यानी कि जिससे आपको उम्मीदें हैं, अगर आपको उसका साथ मिलेगा तो वो बहुत लाभदायक होगा। अपने साथी से बना कर रखिए, छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दीजिए, कोई बात नहीं।
और जिस यात्रा के बारे में आप सोच रहे हैं वो यात्रा आपकी ज़रूर होगी। साईं दया करेंगे। ज़रूरी बातों को सिर्फ अपने तक रखिए, किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं जानते कौन इंसान किस भाव से आपकी बात को सुन रहा है, इसलिए अपने तक ही बातों को रखिएगा। दूसरों का मान सम्मान दीजिए, दूसरों की इज़्ज़त कीजिए, आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। जय साईं राम। अब बात आती है सबूरी की। तो जिन्होंने सबूरी को चुना है, बाबा जानते हैं कि आपके मन में बहुत चिंताएं हैं, आप बहुत परेशान रह रहे हैं। तो बाबा का कहना है कि जितना भी सामर्थ्य हो, मतलब आप अगर किसी एक व्यक्ति को भी कुछ खिला पाएँ, किसी की आत्मा को तृप्त कर पाएँ तो ज़रूर कीजिएगा, और जल्द से जल्द कीजिएगा। चाहे एक व्यक्ति को खिलाइए, चाहे पशु पक्षी को खिलाइए, किसी को भी खिलाइए, उसकी भूख मिटेगी, आपका काम बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो आपको दुआ देगा ना, तो वो दुआएं आपके काम पर लगती हैं, आपके जीवन पर लगती हैं। आपका काम सरल हो जाएगा, आपके मन को तो शांति मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में लाभ होना शुरू होगा, और जब लाभ होगा, खुशियाँ आएंगी, तो चिंताएं अपने आप चली जाएंगी। तो ये था बाबा का जवाब। विश्वास कीजिए, सब होगा। सबूरी, श्रद्धा बनाए रखिए, और विश्वास ज़रूर रखना, क्योंकि विश्वास से ही सारे काम होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाबा आप सबका भला करें, आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, यही हमारे श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय साई राम।